तुम्हें पता है सबसे ज्यादा नरमीन इस रिश्ते पे राजी है। जाहिर है वो क्यों चाहेगी कि वो एक दर्जी की बीवी बने और तुम एक अमीर फॉरेन रिटर्न कामयाब कारोबारी सक्सेसफुल आदमी की बीवी। फिक्र मत करो, मैं कल ही भाभी को भिजवाऊंगा। यार मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं अब्बा कोई फैसला ना लेने हैं। कहा ना माहीन, डोंट वरी, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या यार मुन्ना आंटी, 2000 का पेट्रोल भी फुकवा दिया, कोई काम भी नहीं किया, ना प्लॉट के लिए हाँ किया, ना सिराज अंकल को मनवाया, खुद ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। ईमान, ये खाओ ना। थैंक यू। मुझे याद है पुरानी ईमान जो सस्ते से लिबास में लेकिन महंगे ख्वाब लेकर वो इस ऑफिस में दाखिल हुई थी कि एक दिन वो खूब तरक्की करेगी। तुम्हें क्या लगा कि तलाक के साथ 1-2 डिनर्स कर लोगी तो क्या वो तुम्हारी मंजिल बन जाएगा? इतना सस्ता सौदा करोगी, टू मच नुकसान। सो सैड। नुकसान तो तुमने मेरा किया है ना। मुझे धोखा देकर मेरी मेहनत के बलबूते पे ये जॉब हासिल कर ली, क्या मिल जाएगा तुम्हें? तो क्यों गई तुम लाहौर? यही रहती ना कराची में, तो वो लोग तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं ना कि मुझे। लेकिन अब तो हो गया ना, वो जॉब मुझे मिल गई और तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। टू लेट। केक खा के जाना। हाँ, बाय। हेलो, व्हाट्सअप। हाँ निहाल, मैंने तुम्हें प्लॉट लेने या ना लेने का फैसला भी नहीं किया और तुमने कॉल भी कर दिया। हद करते हो। इधर माहीन की किस्मत का फैसला हो रहा है और आपको फिक्र ही नहीं है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसके लिए एक और रिश्ता आया था? एक मिनट, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? Why are you being so rude? मैंने तुमसे कोई उधार थोड़ी लिया है। मैं कल शाम में ही भाभी को लेकर आ रहा हूँ। आपने मुझसे वादा किया था मोना जी कि माहीन मेरी हो जाएगी। अरे माहीन कोई वॉशिंग मशीन थोड़ा है जो मैं तुम्हें हर कीमत पे दिलवाऊंगी। उसके वालिद हयात है, फाइनल फैसला तो वही करेंगे ना। पागल। और वैसे भी माहीन ने पूरा घर संभाल रखा है, वो रुखसत हो जाएगी तो सोचो घर कौन संभालेगा। मुफ्त की मुलाजमत तुम्हें दे दूं मैं। हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, हमारी फिक्र ही नहीं किसी को। जाहिर है भाई, हर इंसान अपना फायदा सोचता है ना, तो मैं भी अपना नुकसान और फायदा तो जरूर सोचूंगी। अब बताओ, तुम्हारी और माहीन की शादी कराने का मुझे क्या फायदा? और तुम तो वैसे भी चूटियों भरा कबाब हो भाई, बड़े मसले हैं तुम्हारे। अच्छा फोन रखो, मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। मोना जी, वो प्लॉट मैं आपको आधी कीमत में दिलवा दूंगा।
क्या? अब तो आधी कीमत पे ये यानी कि बिल्कुल, इतना नुकसान तो निहाल उठा ही सकते हैं ना आपकी खातिर। अब आप मेरी सास जो बनने वाली हैं, तो दामाद इतना तो कर ही सकता है। एक मिनट रुक जाओ। ये दामाद और सास वाली चौंचली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज। अभी अभी मेरी शादी हुई है और तुम मुझे इस तरह से नहीं। नो सास, ओके? बस तुम डील करने की तैयारी करो। बेशक बेशक मोना जी। तो ऐसा है कि इधर मेरा निकाह माहीन के साथ, उधर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर लेटर आपके हाथ। डन डील? डन डन डन। सुनो, मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय बाय। माहीन जी बेटा, क्यों बिल्ली की तरह मारी मारी फिर रही हो? हाँ, आओ बैठो मेरे पास। अपना ख्याल रख। अरे, मेरे बाल कितने रफ हो रहे हैं। ऐसा करो, एक हेयर नरिशिंग सीरम है मेरी अलमारी में, वो लेकर आओ, मैं तुम्हारे बालों में लगाऊं। तुम्हारे बाल तो शाइनी होने चाहिए। जाओ लेकर आओ, ऑयल में तुम्हारे बालों में लगाऊं। को तो बाल कितने खुश्क हो रखे। इतना ख्याल रखा करो। देखो, तुम पूरे घर का ख्याल रखती हो, घर वालों का इतना ख्याल रखती हो, अगर अफसोस तुम्हारा ख्याल कोई भी नहीं रखता। अल्लाह, अल्लाह ने इतने प्यारे बाल दिए हैं तुम्हें। चलो कोई बात, अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। लेकिन फिर तुम्हें अपना ख्याल रखना है, खुद के लिए भी वक्त निकाला करो बेटा। जी। देखो सलाद मामा, बालों के स्प्लिट एंड्स भी हुए हुए हैं, हल्की सी ट्रिमिंग हो जाएगी ना, जान आ जाएगी बालों में। माशाल्लाह से इतने लंबे बाल। मैं चाहती हूँ कि मेरी माहीन जब दुल्हन बने, इतने खूबसूरत बाल उसके चमकदार हों, जैसी वो खुद प्यारी है। माशाल्लाह, बस थोड़ी सी ट्रिमिंग करके ठीक कर दूंगी तो अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू डैनी, आज तुमने मुझे बहुत हौसला दिया। और उसकी हिम्मत देखो, वो हमारी दुकान तक पहुंचा कैसे। भाभी वो इससे पहले भी आया था, उस वक्त तो मैं अकेला था दुकान पर। हुमायूं से बात हुई तुम्हारी? नहीं भाभी, मैं कब से उन्हें कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। एक तो पता नहीं हुमायूं का क्या मसला है, ना मेरी कॉल उठा रहा है ना तुम्हारी। कहाँ थे तुम? बताया तो था, मैं काजम अली का पता करने गया था। अभी मुझे आपके अब्बा के यहाँ भी जाना है। आपको चलना है? अंदर तो चलो पहले। मैं चलूं? दुकान जाओ।